जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों जुड़ जाइए मेरे साथ, एक बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज दोस्तों हमने आपसे कहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर पूर्णांक, सारा डिस्कशन आज इंटीजर के बारे में करने वाले हैं हम। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप जुड़ जाइए। इसके जितने भी टाइप्स हैं हम सारे टाइप्स को आज डिस्कस भी करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाइए। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये 7 प्रकार जो इंटीजर्स के हैं वो सातों कौन कौन से हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए। बज चुके हैं सुबह के 6 और 6 बजे। हमने आपसे कहा था कि मैं जैसे कि 6 बजे आऊँगा आपके सामने और इंटीजर की एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर के। तो मैं आ चुका हूँ, अब आप आइए जल्दी से जल्दी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। चलिएगा देखिएगा, इंटीजर की बात करते हैं हम। इंटीजर मीन्स, अगर हम बात करें इंटीजर मीन्स होता क्या है, तो आप कहेंगे होता है पूर्णांक। क्या होता है दोस्तों? तो इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर मीन्स हो गया पूर्णांक हमारा। आइए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए मेरे साथ, जितनी जल्दी हो सके। जी हाँ, चलिएगा देखिएगा। अब बात करें इंटीजर को हम अगर नंबर लाइन पे दिखाएं, इससे अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएं, तो जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं दोस्तों, तो एक हम लाइन खींचते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा यहाँ पे, यहाँ बस थोड़ा सा रुकिएगा, मैं देख लूँ यहाँ पे क्या लाइन बन सकती है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिएगा, जब हम नंबर लाइन को बनाते हैं तो नंबर लाइन में सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक बीच में होता है 0 और इस तरफ हमारे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3। यहाँ पे कहाँ तक रहता है? ये प्लस इन्फिनिटी तक रहता है। कहाँ तक रहता है दोस्तों? तो ये आप कहेंगे प्लस इन्फिनिटी तक रहता है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव में नंबर्स होते हैं +1 +2 +3, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और अगर हम लेफ्ट साइड आएंगे -1 -2, कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक। ये भी इस तरफ भी होगा। ठीक है, तो इंटीजर को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे मेरे साथियों? तो इसके लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बीच में हमारा होता है 0 और इसके ये आप देख सकते हैं राइट साइड, ये आप देख सकते हैं राइट साइड इसके। तो यहाँ इधर सारे पॉजिटिव रहेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इधर निगेटिव रहेंगे सारे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो वो भाई से वो बोल देगा जिसको कोई भी समस्या होगी। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, वो सेट 1 सेकेंड। आइएगा यार, देखिएगा यहाँ से। तो जब हम राइट साइड जाएंगे तो हमने देखा कि इधर पॉजिटिव है, तो हमने इसीलिए एक यहाँ से में मिल गया कि भाई साहब एक तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। मैं पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। ठीक है ना, ये हो गया भाई साहब एक मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद अगर हम आएंगे आगे, तो जब हम इसके लेफ्ट साइड जाएंगे, इसके लेफ्ट साइड जितने भी हम चले जाएंगे, उधर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? उधर आपको देखने के लिए मिलेगा निगेटिव। तो हम इसे कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कह सकते हैं दोस्तों? निगेटिव इंटीजर। यहां तक शायद आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पे इंटीजर को हम एक पार्ट में और डिवाइड करेंगे, वो कौन सा होगा? तो देखिए +1 मतलब +1 +2 +3 हम राइट साइड जा रहे हैं तो वो हो गया पॉजिटिव इंटीजर। और जब हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं 0 के -1 -2, ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो वो हो गया निगेटिव इंटीजर। लेकिन 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। मतलब 0 के आगे अगर हम प्लस लगा रहे हैं तब भी गलत है, अगर 0 के आगे हम -0 लिख रहे हैं ये तब भी गलत है दोस्तों। -0 और +0 दोनों ही गलत है, क्योंकि 0
खुद ही एक इंटीजर होता है, ये खुद ही एक पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों, ये खुद ही एक पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए हमें क्या मिल गया, एक इंटीजर और मिल गया, वो क्या मिल गया, जीरो इंटीजर। क्या मिल गया दोस्तों, तो मिल गया जीरो इंटीजर। तो यहां से हमें इंटीजर के कितने पार्ट्स मिले आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें मिले हैं पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस 1 2 3 4 ये डॉट इनफाइनाइट तक जाए तो यही क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होती है। क्या होती है दोस्तों, नेचुरल नंबर, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। तो इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सब क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। अब आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके दे दिए, आप बता सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। फिर से ध्यान दीजिएगा, बात को गौर से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक बेहतरीन क्लास है तो आपके समझ में आना भी चाहिए। ओहो शिट, 1 सेकेंड, ये क्यों नहीं आया भाई साहब, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा यार। अब आप यहाँ पे देखिएगा, हमने क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये आप समझ लीजिए कि क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और अगर हम यहाँ पे से जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे, जीरो एक खुद ही एक इंटीजर है, वो भी एक पूर्ण संख्या है। अगर हम इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो क्या बन जाती है, जैसे जीरो फिर इसमें पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ दो, 1 2 3, मतलब ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक जाए, तो ये क्या होती है, ये हुई होती है होल नंबर। क्या होती है, होल नंबर, जिससे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। तो यहाँ से हम एक बात और भी कह सकते हैं, वो बात क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जितने भी नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर, जितने भी नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं दोस्तों, जितने भी नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं, इन्हीं नॉन निगेटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इन्हीं नॉन निगेटिव इंटीजर को हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब नॉन निगेटिव इंटीजर आप ले लीजिए सारे के सारे, वही सब क्या हो जाएंगे, होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, आप कहाँ तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट एक कोई नंबर नहीं होता है, वो कोई एक नंबर नहीं होता है दोस्तों, इनफाइनाइट कोई एक नंबर नहीं होता है। समझ गए, तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो नॉन निगेटिव इंटीजर को हम क्या कहेंगे दोस्तों, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमने इंटीजर की ही बात की है, तो यहाँ से हमें एक पता हो गया, इंटीजर जो होते हैं वो तीन प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से, तो आप कहेंगे कि वो होते हैं, एक होता है जीरो इंटीजर, और दूसरा कहेंगे आप होता है पॉजिटिव इंटीजर, और तीसरे की बात करेंगे तो आप कहेंगे निगेटिव इंटीजर। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ जिसको भी समझ में ना आई हो यार, एक बार पूछ लो, फिर आगे हम आपको ले चलते हैं। चलिएगा अगला देखिएगा, कुछ हम आपको अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर को, और पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यहां तक मैंने आपको बता भी रखा है। होल नंबर की बात मैंने नहीं की है, मैंने नेचुरल नंबर की बात की है। ठीक है, मैं पॉजिटिव इंटीजर की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिएगा, इससे जब हम पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, किस में डिवाइड करने वाले हैं, इसके पार्ट्स में, तो इसके जो हम सातों टाइप बताने वाले हैं ना,
उसको आप ध्यान से समझिएगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये क्लास उसी पर बेस्ड है। ये तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर आपको सभी को पता था। आगे भी जो मैं बताने वाला हूँ कहोगे सभी को पता है, लेकिन एक बार आप देख ही लीजिए, शायद कुछ आपको नया सीखने को मिल ही जाए। अब देखिएगा, सबसे पहले इन सातों में हम सबसे पहला आप देखेंगे तो सबसे पहला क्या होगा ये समझिएगा यार। सबसे पहला क्या होने वाला है, तो सबसे पहला होने वाला है हमारा प्राइम नंबर। देखिए मैं बोल रहा हूं, आप समझ लीजिएगा क्या होने वाला है। प्राइम नंबर, एन ओ डॉट लगा दिया, प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर मीन्स बात करें तो इसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए मैं पूरा इसका पीडीएफ बना करके आपको डाल दूंगा, मतलब सारे डिफिनेशंस की मैं पूरा डिफिनेशंस लिख करके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने आया हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर पहला हो गया, और प्राइम नंबर को ही हम बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो इसको आप लिख लीजिएगा, ए नंबर which has only two different factors, which has only two different factors। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा a number which have only two factors that is known as prime numbers। प्राइम नंबर जिसके दो अलग अलग फैक्टर्स हों उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जिसके कितने फैक्टर्स हों, केवल दो, और वो फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, एक तो उसका फैक्टर हो एक, और एक वह संख्या खुद हो, मतलब वह इटसेल्फ नंबर खुद की फैक्टर हो एक और इटसेल्फ, यही दो फैक्टर उसके होने चाहिए, बाकी उसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। भाई साहब बता दे रहा हूँ, फैक्टर ज़्यादा हुआ ना तो कह देगा भाई साहब मैं प्राइम नहीं हूँ, मैं कंपोजिट में चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो प्राइम में ध्यान दीजिएगा, उसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, एक तो होगा एक, और दूसरा होगा वो खुद ही अपने आप की फैक्टर होगी। सब जानते हो कि अपने आप का फैक्टर सब होते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे हमने दो को ले लिया, दो किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा और दो से कटेगा। यहाँ पे समझिएगा दो का फैक्टर कौन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, दो का फैक्टर एक तो एक हो गया, और एक वही नंबर खुद ही हो गई, दो से ही दो कटेगा और बाकी किसी से भी नहीं कटेगा। कितने फैक्टर हुए, दो फैक्टर, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। आगे है थ्री, तो थ्री किससे किससे कटेगा, कहोगे एक से कटेगा, दो से नहीं कटेगा, तो अब तीन से कटेगा, मतलब इसका फैक्टर क्या है, एक है, और वो संख्या खुद ही है। कितने फैक्टर हो गए, दो। अब अगर यहीं पे हम दोस्तों चार की बात करें तो चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, और तीन से नहीं फिर चार से कटेगा। यहाँ पे अब आप फंस जाएंगे और आप थोड़ा सा गलती कर जाएंगे कि यहाँ पे देखिए चार जो है ये दो से भी कट रहा है, लेकिन प्राइम नंबर की शर्त क्या है कि वह एक से कटे और खुद से कटे, मतलब एक से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, लेकिन वो दो से भी कट रहा है, दूसरे नंबर से भी कट रहा है, इसलिए चार क्या है, प्राइम संख्या नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख लीजिएगा धीरे धीरे घुमा करके, दो हो गया, तीन हो गया। अब पाँच का फैक्टर देखिएगा केवल एक है और पाँच है। फिर सात का देखिएगा, नौ तो तीन से भी कट जाएगा, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे कई सारे नंबर्स हैं, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो आपको प्राइम नंबर शायद पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव इंटीजर में बात करें जिसमें कि हमने पहले प्राइम नंबर की बात की। अब अगला हम दूसरा बात करने वाले हैं, कौन सा, तो दूसरा हम बात करने वाले हैं प्राइम की बात क्या आता है दोस्तों, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम मीन्स हमने देखा, प्राइम मीन्स होता है अभाज्य संख्या, तो कंपोजिट मीन्स क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या, जो कि दूसरे से भी भाग हो जाए, क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। यहाँ पे समझ लीजिएगा यार, कंपोजिट मीन्स हो गया भाज्य संख्या। अब इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस पर इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ए नंबर व्हिच हैज मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स। प्राइम में क्या था कि केवल दो फैक्टर होंगे,
और कंपोजिट क्या कह दिया कि हमारे पास ये 2 से ज़्यादा होंगे, 2 प्लस फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब एक तो होगा और वह नंबर खुद होगी, मतलब वो नंबर इटसेल्फ होगी, और भी किसी से भी कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा भाई, मैं 2 से ज़्यादा फैक्टर मेरे होंगे, बस इतना ही शर्त है मेरी। और प्राइम ने कहा वैसे मेरे केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। एक तो एक जिससे सब कट सकते हैं, और एक मैं खुद ही, वो जो नंबर रहेगा वही खुद ही रहेगा। मैंने कंपोजिट ने कह दिया भाई साहब 2 के अलावा 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, सब चलेगा, बस 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल लूंगा। देखिए भाई, डेफिनेशन आपको सबको मिल जाएगा, डेफिनेशन की चिंता मत कीजिएगा, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब शायद डेफिनेशन आपको ज़रूरत भी ना पड़े, आप उसे डेफिनेशन को खुद ही लिख सकते हैं, मुझे पीडीएफ देने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन मैं दूंगा आपको ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप पर। देखिएगा एग्जाम्पल में, देखिए जैसे है 4, हना को पीछे बता दिया, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। कितने फैक्टर हो गए कहोगे? 3। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए भाई साहब, कंपोजिट है। 6 को ले लो भाई साहब, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। कितने फैक्टर हो गए कहोगे? भाई साहब तो 4 फैक्टर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज़्यादा हैं, कंपोजिट है। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा भाई साहब। तो आप लिख लीजिए 4 6 8 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 15 भी है, ऐसे से कई सारे हैं। क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट तक है, तो आप इसे पूरा निकाल नहीं सकते कि कितने कंपोजिट नंबर हैं। बस मैंने आपको समझा दिया कि प्राइम क्या होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, कंपोजिट होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। अब आगे भी बात कर लेते हैं भाई, आगे भी यार बात कर लेते हैं। तो तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा होगा हमारा इवन, जिसे हम सब जानते हैं सम संख्या। भाई साहब इसने कह दिया अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब वो कोई भी नंबर ए है, अगर वो 2 से कट जाए, किससे कट जाए मेरे भाई? 2 से कट जाए, और जो शेष है ना, जो शेष है ना, शेष 0 आ जाए, वही क्या होगा? इवन नंबर। सीधी सी भाषा में समझो, किसी भी संख्या को जब आप 2 से भाग दो और शेष फल 0 आ जाए तो वही क्या होती है? इवन नंबर। अ नंबर which is divisible by 2 या which is exactly divisible by 2, that number is known as even number। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे फिर आपको समझाएंगे। जैसे 2 है, देखो 2 से 2 को काटो, 2 1 कम 2, एक बार पूरी तरीके से कट गया, इवन है। 4, 2 से काटो, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचा कुछ नहीं बचा, शेषफल बचा कुछ नहीं बचा, क्या है? इवन नंबर। सीधी बात, 2 का वो मल्टीपल होना चाहिए भाई साहब, क्या हो? 2 का मल्टीपल हो, ठीक है, 2 का मल्टीपल हो तो क्या है? इवन है। आगे देख लेते हैं भाई साहब, चौथा क्या है? ऑड नंबर। अब इवन में सो गया सम, तो ऑड में सो गया विषम। विषम अब कह रहा भाई कोई भी नंबर है, आप उसको 2 से भाग दो और जो शेष है ना भाई साहब कुछ ना कुछ बच जाए, मतलब जान लो एक से शेष बच जाए। मतलब कह रहा है कि 2 से भाग देने पर कुछ कुछ बचना चाहिए भाई साहब। जैसे इवन नंबर में था कि 2 से भाग करो कुछ ना बचे, भाई साहब उसी शर्त पे ऑड ने कह दिया 2 से भाग दो तो कुछ ना कुछ बच जाए, तो मैं ऑड हूं, नहीं तो भाई साहब उसको इवन को ले जाने दो। जैसे मैंने 3 को देख लिया, 3 को हमने 2 से भाग किया, 2 1 कम 2, शेष कितना बचा? 1 बचा शेष। 1 हमारा क्या है? शेषफल। शेषफल बचा कुछ बचा, 8 है। 5 को भाग करो, 5 का 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1। शेष बचा क्या है? ऑड है। मतलब सीधी सी बात, ये 2 का मल्टीपल ना, ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा। इवन नंबर 2 का मल्टीपल होगा, ऑड नंबर 2 का मल्टीपल नहीं होगा। अ नंबर व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जब पॉइंट में ले जाओगे तो चला ही जाएगा, मैं एग्जैक्ट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट में बात नहीं कर रहा हूँ। और बात आएगी अगर सबसे छोटी, मैं बात कर लेते हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर की, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर भाई साहब कहोगे 1 है, मैं कहूंगा 1 नहीं, क्योंकि 1 का कौन सा फैक्टर? केवल 1, केवल 1 से कटेगा। लेकिन प्राइम ने क्या कहा? भाई साहब मेरे पास 1 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर हों, तो 1 के कितने फैक्टर हैं? 1। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या गई? 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या गई? 2। सबसे बड़ी का पता नहीं।
कंपोजिट की बात करें तो आप कहोगे सबसे बड़ी कंपोजिट संख्या क्या है, तो कहोगे अगर एक है, मैं कहूँगा भाई साहब एक तो केवल एक से ही कटेगा, इसके एक ही फैक्टर हैं। कंपोजिट ने कहा है मेरे पास दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, इसका मतलब एक कंपोजिट भी नहीं है। तो सबसे छोटी कंपोजिट क्या है, 4 है, क्योंकि 3 तो प्राइम ही है। सबसे छोटी कंपोजिट संख्या क्या है, 4 है। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल गया कि वन जो है ये ना तो प्राइम है, ये ना तो प्राइम है मेरे साथियों, और ना ही है कंपोजिट। क्यों? क्योंकि इसकी वैसे केवल एक ही फैक्टर है, और प्राइम कहता है कि मेरे पास तो 2 फैक्टर होंगे। उसी सवाल में कंपोजिट भी कह देता है मेरे पास 2 से ज्यादा होंगे फैक्टर, इसके तो केवल एक है। भाई साहब ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तुम बाहर जाओ भाई साहब। इवन समझ में आ गया, ऑड समझ में आ गया। जो 2 से कटे इवन, जो 2 से न कटे पूर्णता, वो क्या है, ऑड है। आगे पांचवें की बात कर लेते हैं। तो पांचवा क्या है, पांचवा होता है यार कोप्राइम। क्या होता है दोस्तों, कोप्राइम। और कोप्राइम को ही हम रिलेटिव प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रिलेटिव प्राइम। कहीं कहीं अलग भी दिया रहता है, लेकिन ज्यादा मानना यही है कि यही ही रिलेटिव प्राइम है। कोप्राइम होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। कोप्राइम को एक मामूली से बारीकी से समझ लीजिएगा यार, भूलोगे ही नहीं कभी। कोप्राइम हो गया कि जो 2 संख्याएं, देखिए एक ब्रैकेट में 2 संख्याएं आपको दी रहेंगी, ठीक है ना। एक मान लो ए है, ये मान लो बी है। तो भाई साहब अगर पता करना कोप्राइम है कि नहीं है ना, तो आप इन्हीं दोनों का निकालो HCF। HCF, HCF क्या आना चाहिए, 1। अगर HCF 1 आ जाए तो ही क्या है, कोप्राइम। लिखिएगा, टू नंबर्स whose HCF is 1 that is known as coprime or a relative prime. Two numbers whose HCF is 1. देखिएगा जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाएं, जैसे 5 हो गया और 7 हो गया, भाई सब कहो ये कोप्राइम है, सहअभाज्य संख्या है। हाँ, क्यों? क्योंकि 5 और 7 का जब मासा HCF, जब हम इसका HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और जब मासा 1 आएगा तो क्या है, कोप्राइम है। और इसे हम समझना चाहें तो जैसे आप ले लीजिए 16 और 25, 16 और 25 का मासा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, कोप्राइम है। सीधी सी बात समझना, कुछ भी कॉमन नहीं होगा उन दोनों नंबरों में, उन दोनों नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब कि उसका मासा यानी कि HCF आएगा 1। आगे देखिएगा, कोप्राइम समझ गए। अब देखिएगा ट्विन प्राइम। क्या देखिएगा दोस्तों, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम में होता है, वो देखो था सहअभाज्य कोप्राइम, ये ट्विन प्राइम हो गया अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े, देखिए मैं बोल भी दे रहा हूं, लिखने पर न समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य जोड़े को हम कहते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम। अब ये ट्विन प्राइम क्या होते हैं, देखिएगा 2 प्राइम नंबर, 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर क्या हो, 2 हो। डिफिनेशन लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2। 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2। देखिएगा 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 13 क्या है, प्राइम नंबर है। मैंने आपको प्राइम नंबर से पहले ही बता दिया। अब ट्विन प्राइम में क्या कह दिया भाई साहब कि 2 प्राइम संख्या जिनका अंतर 2 हो। तो देखिएगा 3 और 5 का अंतर क्या है, 2 है। 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 का अंतर है, 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है। तो ये 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम है। और 5 और 7 को देखिएगा, इसमें अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 5 और 7 में 2 का अंतर है, कहोगे हाँ है। इसका मतलब 5 और 7 भी क्या है, ट्विन प्राइम है। और 7 और 11 को देखिएगा, 7 और 11 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है भाई साहब, 2 का नहीं। इसका मतलब 7 और 11 ट्विन प्राइम नहीं है। और अगर 11 और 13 को देखिएगा, तो 11 और 13 में कितने का अंतर है, कहोगे 2 का अंतर है। जब 2 का अंतर है तो क्या है, ट्विन प्राइम है। सीधी सी बात है, 2 प्राइम संख्या को लेना और उन दोनों प्राइम संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम। आगे देखिएगा, देखिए मैं केवल एक बारीकी से डिस्कशन आपको कराते चला जा रहा हूँ, बारीकी से बताते चला जा रहा हूँ कि क्या है, क्या है। अब आप वीडियो को अगर यही चीजें बार बार देखेंगे ना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखेंगे ना, वही चीज मैं बोलूंगा,
दोबारा भी बोलूँगा वही चीज़ बताऊँगा। तो वही चीज़ ना आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, भूलेंगे ही नहीं। फिर से समझिएगा इसका डिफिनेशन, टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो वही क्या होती है, अभाज्य जोड़े। आगे देखिएगा यार, आखिरी हो गया हमारा आज का डिस्कशन का। मैंने बताया था 7 प्रकार हैं, तो 7 के 7 देख लीजिए। 7वां होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर आप कौन कौन जानते हैं? परफेक्ट नंबर जिसे हम कहते हैं परिपूर्ण संख्या, डिफिनेशन बताता हूं, इसे हम कहते हैं परिपूर्ण संख्या। देखिए शाम तक आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ अभी तैयार नहीं, पीडीएफ तैयार करा दी जाएगी डिफिनेशन की और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर। देखिए साइट भी तैयार हो चुकी है लगभग, तो अब पीडीएफ उस पर भी डाले जाएंगे, लेकिन अभी पीडीएफ का कोई भी उसमें ऐड नहीं हुआ है, धीरे धीरे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। देखते रहो यार। देखिएगा परफेक्ट नंबर, इसकी डिफिनेशन लिखिएगा, अ नंबर इन व्हिच द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर, देन इट इज नोन एज परफेक्ट नंबर। मैंने क्या कहा कि कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो ए है संख्या, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं ना, जितने भी फैक्टर्स हैं, एक तो ए को होगा, एक तो ए होगा और कुछ और भी फैक्टर्स होंगे। तो ये जो खुद संख्या है, खुद फैक्टर्स को छोड़ दो और जितने भी फैक्टर्स हैं इन सारे फैक्टर्स को आप जोड़ लो। इनका जोड़ अगर इसके बराबर आ जाए ना, तो कि क्या है, परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। यही बताने में मुझे लगता है थोड़ा सा आपका समय लगेगा, इसलिए मैं से थोड़ा बारीकी से आपको बताता चलूंगा। जैसे आप लीजिएगा 3, जब आप 3 को तोड़ेंगे तो 3 किससे किससे कटेगा, 1 से, 3 से। अब देखिएगा ये खुद नंबर जो है इसको छोड़ दीजिए और बाकी जितने के भी फैक्टर्स हैं उसको सब जोड़ लीजिए। तो कितने फैक्टर्स हैं, 1 है। तो क्या ये 1 3 के बराबर है, नहीं बराबर है। इसका मतलब 3 क्या परफेक्ट नंबर नहीं है। अब मैं एक आपको 6 लेकर के बताता हूँ। 6 भी देख लीजिएगा यार, 6 क्या है, इसका फैक्टर होगा 1 2 3 6। आप यहाँ से ना 6 को छोड़ दीजिएगा, 6 को छोड़ दीजिएगा और बाकी के जितने भी बचते हैं, बाकी के जितने भी बचते हैं फैक्टर्स, इसके बाकी के जितने भी फैक्टर्स बचते हैं, आप इन सारे फैक्टर्स को जोड़ लीजिएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को जोड़ लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 3 6, कितना देगा 6। क्या ये 6 इस 6 के बराबर है, मतलब वो खुद वही संख्या आ गई। इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। एक और ऐसे लेते हैं परफेक्ट नंबर जो है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक 28 भी परफेक्ट नंबर है। किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, फिर 14 से, फिर 28 से। इसमें देखिएगा 28 खुद ही वही संख्या है कि नहीं है। इसका मतलब आप वो उस संख्या को छोड़ दीजिएगा, आप 28 को छोड़ दीजिए। बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं ना, आप इन सारे फैक्टर्स को ले लीजिए और इनका सम कर लीजिए, जोड़िए इसको। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28, कितना गया 28। मतलब वही नंबर को छोड़ दो, बाकी जितने सारे नंबर्स हैं, क्या ये नंबर वो उस नंबर के बराबर आ रहा है, वो नंबर क्या थी 28। इसका सम कितना आ गया 28। इसका मतलब सम क्या है, बराबर। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी हैं परफेक्ट नंबर। और आज तक बात करें ना कितने परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं, तो आज तक मात्र 51 परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं। 51 परफेक्ट नंबर। और ये कब खोजा गया, तो सन 2018 में 51वां परफेक्ट नंबर खोजा गया। एक पीडीएफ के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूं अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कितने सारे हैं लिस्ट ऑफ परफेक्ट नंबर। हाँ, मैंने लिस्ट ही निकाली है पूरे परफेक्ट नंबर्स की, शायद यहीं तक है ना। चलिएगा देखिएगा, परफेक्ट नंबर्स की मैंने लिस्ट ही निकाल रखी है। ये है, मैंने इसे गूगल से डाउनलोड किया है, कहेंगे तो मैं इसे भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। देखिएगा पहला परफेक्ट नंबर क्या है, तो पहला परफेक्ट नंबर है, एक मिनट रुकिएगा, पहला परफेक्ट नंबर है 6। ये कब खोजा गया, तो
चौथी शताब्दी में खोजा गया, किसके द्वारा? यूक्लिड के द्वारा। दूसरा क्या है? 28 है। ये कितने अंकों का है? 2 अंकों का। तो और तीसरा क्या है? तो तीसरा है 496, कितने अंकों का? 3 अंकों का। आप चौथे तक याद करके रखिएगा। चौथा क्या है? 8128, ये कितने अंकों का है? 4 अंकों का। यहां तक आप याद रखिएगा। पहला परिपूर्ण संख्या 6, दूसरा 28, तीसरा 496, चौथा 8128। फिर हम आखिरी की बात देखिए, कितने सारे नंबर्स हैं। और अगर हम यही आखिरी में बात करें तो लास्ट जो खोजा गया है, देखिएगा लास्ट नंबर जो खोजा गया है 51वां खोजा गया है। और कब खोजा गया? 2018 में। और ये कितने अंकों का है? तो 49,724,095। ठीक है ना, ये इतना लंबा संख्या है। अब 51 के बाद भी 52वां नंबर नहीं खोजा गया है। तो ये परफेक्ट नंबर कितने हैं आज तक खोजे गए? 51। और कब खोजा गया लास्ट? 2018 में। उसके पहले वाला कितना में खोजा गया था? 2017 में। योग कितने अंकों का था? देखिएगा अंतर, देखिएगा यार, 46, 49, 88, 50। यहाँ से यहाँ का अंतर देखिएगा, कितने दूर जाने पर है हमें ये नंबर मिला है। मतलब इतनी आसानी से हम परफेक्ट नंबर को नहीं खोज सकते हैं। तो परफेक्ट नंबर भी आपको समझ में आ गया क्या है परफेक्ट नंबर। देखिएगा वीडियो को एक बार वही बार बार देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा परफेक्ट नंबर मैंने आपको क्या बताया है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।